हाल ही में चाइना के अंदर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, मीटिंग हुई। चाइना, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए हुए थे और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, एससीओ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला टेररिज्म को लेके। उस पर राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आप जानते हैं क्यों मना कर दिया? वो जानेंगे। एससीओ की स्थापना क्यों हुई ये जानेंगे, और एससीओ की इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए कुछ बची भी है या नहीं बची है ये भी समझेंगे। और ब्रिक्स का समिट आने वाला है जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। उसमें इंडिया की क्या भागीदारी होने वाली है। सबसे पहले 1996 में एससीओ की स्थापना की गई थी 5 देशों द्वारा, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इसमें बाद में 5 देश और मिलाए गए, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये देश बुलाए गए। और कुछ इसमें ऑब्जर्वर देश भी हैं जैसे कि अफगानिस्तान। एससीओ के 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य: आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, कट्टरता के खिलाफ लड़ना और पृथक्करण के खिलाफ लड़ना। इन 3 चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एससीओ की स्थापना की गई थी। दूसरी बात कि राजनाथ सिंह जी चाइना गए, उन्होंने इस आतंकवाद के खिलाफ एससीओ की मीटिंग में एक डिक्लेरेशन निकाला जाता है, उस पर साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? अगर आपको याद हो तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना चल रही थी, उसी के आसपास बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो हाईजैक की गई थी, हमला किया गया था और उसमें कुछ लोग मारे गए थे। उस घटना का इस डिक्लेरेशन में जिक्र है और उसको आतंकी घटना की संज्ञा दी गई है। और उसी डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का कोई जिक्र नहीं है, नामो निशान नहीं है, रेफरेंस नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान हमेशा से हर मंच पे ये आरोप लगाता रहा है भारत के ऊपर कि भारत बलूचिस्तान में अशांति फैला रहा है, अशांति फैलाने के लिए वहाँ घटनाएं करवाता रहता है। इस संगठन की स्थापना मूल उद्देश्य से आतंकवाद, और आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया धर्म पूछ के पहलगाम में, और इतनी बड़ी घटना का उस डिक्लेरेशन में जिक्र ही नहीं है। इसलिए हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, एंड पुट डाउन हिज पेन। वो तस्वीर, वो वीडियो वायरल है और हर व्यक्ति उसको देख रहा है। एससीओ जो है, इट्स डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया। इस संगठन में चाइना का प्रभुत्व है। स्वाभाविक सी बात है, चाइना का प्रभुत्व है तो चाइना की चलेगी। एंड पाकिस्तान इज द स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ चाइना नाउडेज। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उसने, चाइना ने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। तो उसी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बलूचिस्तान की घटना का तो जिक्र लिया, बट दे डिडंट इंक्लूड पहलगाम अटैक, जो प्रॉपर एक टेररिज्म अटैक था, टेरर अटैक था। पाकिस्तानी संगठन एलटी न्यूज़ की जिम्मेदारी भी ली थी, हालांकि बाद में वो उन्होंने मना कर दिया। इतने सारे संदर्भों के बावजूद पाकिस्तान कामयाब रहा बलूचिस्तान की घटना को इस जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल कराने में, और भारत की कूटनीतिक हार हुई क्योंकि वो पहलगाम अटैक को उसमें शामिल नहीं करा पाए। धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। फिर भी इसके बावजूद उसमें भारत विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पहलगाम घटना को उसमें शामिल नहीं करवा पाए, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस है उसमें, और पाकिस्तान की बलूचिस्तान की घटना को शामिल कर लिया गया। उनके लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, एंड दिस इज डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर इंडिया। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को एससीओ का सदस्य रहना चाहिए, क्योंकि उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है और चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, खुल के लड़ रहा है, खुल के खड़ा हुआ है हर जगह। और दूसरी बात कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, ब्रिक्स ऑल्सो द डोमिनेटेड बाई रशिया एंड चाइना। आपको मालूम होगा कि उस दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ईरान के ऊपर जो हमला किया गया इजराइल द्वारा, उसका कंडेमिनेशन किया गया था, उसकी आलोचना की गई थी, जिसमें भारत ने भागीदारी नहीं की, उसको अपने आप को उससे अलग रखा। बट वहीं ब्रिक्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, इंडिया एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न अबाउट द अटैक। रियो दी जेनेरो शहर में 5 से 6 जुलाई को ब्रिक्स का अगला समिट होने जा रहा है, और इसलिए ईरान ने ग्रेटिट्यूड जाहिर किया भारत के लिए थैंक्स बोला ईरान ने, ये कहते हुए वी लव द फ्रीडम लविंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
थैंक यू इंडिया, जय हिंद, जय ईरान। इस तरीके से ईरान ने भारत को थैंक यू बोला, क्योंकि ईरान इसकी महत्वता समझता है, बिकॉज इंडिया जो है इजराइल के ज़्यादा नज़दीक है आजकल इन मोदी गवर्नमेंट। सो दोस्तों, ये था घटनाक्रम। राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक किया, ही डन राइट जॉब, पेन को पुट डाउन करके, साइन ना करके। और भारत को आने वाले समय में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे समूह में शामिल ना रहने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी मोनोपोली हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके बताएं। नमस्कार।